जय हिंद, नमस्कार भाइयों बहनों, दोस्तों मैं आपका दोस्त उत्कर्ष हूँ और आज की वीडियो में आप लोगों की जो डिमांड पर मैं नेवी फेज सेकंड का 30 जून और 1 जुलाई का फुल प्रीव्यू लेकर के आ चुका हूँ। क्योंकि मुझे पता है आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट्स बन रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत से ज़्यादा बच्चे डरे हुए हैं कि आखिरकार बहुत ज़्यादा तंगड़ा प्रीव्यू हो रहा है, रनिंग में बहुत से लोग बाहर हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं दिल्ली, देहरादून, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोलकाता, जामनगर जो यहाँ पर मुझे बच्चों के द्वारा जानकारी मिली है 30 जून और 1 जुलाई की जो फेज सेकंड की पीएफटी एग्ज़ाम की, उसके आधार पर ये आपका जो प्रीव्यू है ये लेकर के आ चुका हूँ। और सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कवर करने का प्रयास करूँगा, चाहे वो गर्ल्स की बात करें चाहे हम बॉयज़ की बात करें, दोनों की ही मैं यहाँ पर प्रीव्यू लेकर के आ चुका हूँ। दोस्तों मैं आपकी ओर से चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ पर आपसे 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ इसी चैनल पर आप लोगों के लिए, बट उतना जो सपोर्ट है मुझे वो नहीं मिला है दोस्तों। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों फटाफट से मैं ये वीडियो स्टार्ट करूंगा और सबसे पहले बात करूंगा कि आखिरकार जो रनिंग है ये क्या इतनी ज़्यादा हार्ड हो रही है और क्या जो बैचेस है ना, बैचेस बन रहे हैं वो कितने बंदों के बैचेस बन रहे हैं, कितने लोगों के बैचेस बन रहे हैं, कितने कैंडिडेट्स एक बैच में होते हैं। तो दोस्तों मुझे जानकारी मिली है, अभी मैं 30 जून के बारे में आपसे बात करूँ, 1 जुलाई के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपके 150 यानी कि 150 लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है दोस्तों। 150 में से यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, 150 में से आपके 30 बंदों के बैचेस बन रहे हैं, यानी कि 150 में आपके 1/5 का एक बैच है वो बन रहा है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर समझा कि एक बार में आपके कितने लोग बुलाए जा रहे हैं एक दिन में, तो एक दिन में 150 लोग बुलाए जा रहे हैं, उसमें से 30 लोगों का एक बैच बन रहा है। और 30 लोगों को दोस्तों जब वहाँ पर वो दौड़ाते हैं ना, जब रनिंग के लिए उनको करते हैं, तो 30 लोगों में से दोस्तों रनिंग में लगभग मैं आपको बताऊँ यहाँ पर 5 से 6 लोग दोस्तों बाहर हो रहे हैं। तो 5 से 6 लोग समझ के दोस्तों आप लोग ज़्यादा घबराइएगा मत, क्योंकि आपको पता है कि ये वही लोग होते हैं दोस्तों जो रनिंग कभी करते नहीं हैं। इनको केवल ये लोग पढ़ाई कर लेते हैं या फिर वो इनका निकल जाता है कैसे एग्जाम बस, लेकिन उन्होंने कोई भी तैयारी यहाँ पर रनिंग की, कोई भी दौड़ भाग यहाँ पर कोई भी मेहनत नहीं की होती है अपनी फिजिकल में, वही लोग बाहर होते हैं दोस्तों। तो मैं बता दूं आपका ऐसा सेम सिनेरियो रहता है हर वैकेंसी में, ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ ज़्यादा टफ हो रहा है दोस्तों, सभी वैकेंसीज में यही सिनेरियो रहता है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोग आपके, बहुत से यूट्यूबर्स आपको डरा देंगे, बिल्कुल सहमा देंगे कि बहुत से लोग बाहर हो रहे हैं, रनिंग में तो बहुत ही टफ हो रही है। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, रनिंग इज नॉट दैट टफ, इतनी भी रनिंग टफ नहीं हो रही है। हर बार इतने बच्चे बाहर होते हैं। अगर आपने मेहनत की होगी, यदि आपने रनिंग की है दोस्तों पहले से 1 महीने तक, यदि आपने 1-2 महीने रनिंग की है तो दोस्तों आप रनिंग निकाल लोगे। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं रनिंग में आपका पूरा टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पूरा टाइम मिल रहा है रनिंग में। जी हाँ, रनिंग में आपको मिल रहा है यहाँ पर फुल टाइम। तो बिल्कुल भी किसी की बातों मत आइएगा, किसी भी यूट्यूबर यदि बोल रहा है आपसे, आप मुझ पर विश्वास कीजिए दोस्तों। आपको पता है कि जो मैं यहाँ पर जानकारी आपको देता हूँ सही देता हूँ या फिर जानकारी नहीं देता हूँ, बट गलत चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं बताई जाती हैं, गलत चीज़ों को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। तो दोस्तों आपको रनिंग में फुल टाइम मिल रहा है और 5 से 6 बच्चे बाहर हो रहे हैं जिन्होंने रनिंग नहीं की होती है। यदि आपने मेहनत की है, फिजिकल के ऊपर आपने काम किया है तो आपकी रनिंग निकल जाएगी। उसके बाद बता दूँ आपसे, जो रनिंग के बाद हमारी पुलअप और पुशअप्स होती हैं वहाँ पर दोस्तों आपके लगभग 2 से 3 बच्चे यहाँ पर निकल जा रहे हैं आपके पुशअप पुलअप में। तो इतने दोस्तों निकलते हैं यूजुअली, यानी कि ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो, इतने बच्चे निकलते हैं। जिन लोगों ने मेहनत नहीं की होती रनिंग, यदि वो कर लेते हैं, उन्होंने केवल रनिंग की है, यदि पुशअप या पुलअप की नहीं की है, कोई भी यहाँ पर मेहनत नहीं प्रैक्टिस की है, वो लोग बाहर हो जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ये हमेशा ऐसा होता आ रहा है दोस्तों। मैंने आपसे बताया आपको कि ये रनिंग में कितने लोग बाहर हो रहे हैं और रनिंग में दोस्तों को फुल टाइम मिल रहा है या नहीं, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया। तो रनिंग इतनी हार्ड नहीं हो रही है दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं रनिंग हार्ड हो रही है वो बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँ दोस्तों कि यहाँ पर बच्चे जो हैं, जैसे 150 लोग बुलाए जा रहे हैं आपके, तो 150 में से क्या हो रहा है दोस्तों कि लगभग यहाँ पर 30 जून को 20 से 25 लोग यहाँ पर लगभग मिसिंग थे, यानी कि 20 से 25 लोग यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं हुए। यानी कि 130 में से आपके कम होकर के दोस्तों आपके लगभग
105 110 लोग रहे। ये मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ सभी सेंटर्स के, जो सभी हमारे यहाँ पर पेज सेकंड के सेंटर्स हैं। उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपकी 1 जुलाई है उसमें भी लगभग आपको यही सिनेरियो देखने को मिला, लगभग 15 से 20 लोग वहाँ पर मिसिंग थे, यानी कि वो लोग प्रेजेंट नहीं हुए। तो मैंने दोस्तों ये आपको बताया ये इतने लोग नहीं यहाँ पर जा पा रहे हैं। अभी मैं आपको गर्ल्स की बता दूँ दोस्तों, तो गर्ल्स में क्या हो रहा है, गर्ल्स में यदि 150 लोग हैं दोस्तों, और यदि आप ऑन एन एवरेज बात करें 30 में से, तो 30 में से क्या हो रहा है दोस्तों, 30 में से लगभग हो रहा है कि 15 गर्ल्स हैं वही नहीं निकल रही हैं मुश्किल से। क्योंकि आपको पता है गर्ल्स क्या करती हैं, केवल पढ़ाई में फोकस करती हैं, बट उनकी कोई भी यहाँ पर मेहनत, कोई भी उनका फोकस नहीं रहता है फेज सेकंड में। तो ऐसी स्थिति में तो दोस्तों आपको भी पता है कि जब फेज सेकंड की तैयारी ही नहीं करेंगे, गर्ल्स को मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिकली, यदि आप तैयारी ही नहीं करेंगे फेज सेकंड की, तो आप कैसे यहाँ पर विश्वास कर सकते कि मेरी फेज सेकंड जो वो निकल जाएगा। तो फेज सेकंड इसलिए गर्ल्स हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा बाहर हो रही हैं। वो हमेशा ही होता है दोस्तों, इस बार नहीं ज़्यादा हो रहा है, हमेशा ही ऐसा होता है। गर्ल्स वहाँ पर केवल पढ़ाई में फोकस करती हैं, उनका फेज सेकंड होता है, जो आखिरकार वर्दी जहाँ पर मिलनी होती है वहाँ पर वो फिर लैग कर जाती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें वीडियो में बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर यदि मैं आपको बता दूँ एक और चीज़ मैं अभी भूल गया हूँ, वो है कि मेरा एग्ज़ाम मैंने मिस करी। बता दूँ जो एग्ज़ाम का आपका लेवल आ रहा है वो उतना ज़्यादा टफ नहीं है, एग्ज़ाम भी आपका आसान ही आ रहा है। बहुत से लोग कह रहे होंगे बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है एग्ज़ाम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एग्ज़ाम आसान ही आ रहा है, वहाँ पर माइनस मार्किंग भी नहीं है दोस्तों। तो यदि आपने थोड़ी बहुत मेहनत की होगी एग्ज़ाम में, तो आप फेज सेकंड का जो एग्ज़ाम है वो भी निकाल लेंगे और फाइनली आप वर्दी पा जाएंगे मेरे भाई। यदि आपने भाई मेरे मेहनत की है, यदि आप डिजर्व करते हो, तो ज़रूर आपको भगवान जो वर्दी है ना, एक आपकी जो लालायत रहती है जिसके लिए आपकी जो मेहनत पूरी रहती है वर्दी, वो वर्दी आपको ज़रूर मिलेगी मेरे भाई। मैं आपकी ओर से यही चाहूँगा, मैं आपके लिए भगवान से यही दुआ करूँगा कि आप सभी के दोस्तों अच्छा से अच्छा हो, सभी को वर्दी जो है दोस्तों वो मिले जिसने भी मेहनत की हो। चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। यदि कोई डाउट आपका बचा हो तो हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।